हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक पिका कार्ड रीडिंग। तो ये पिका कार्ड रीडिंग बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है कि अगर आप आपके पर्सन के साथ यूनियन में नहीं है या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है और आप वेट करो अपने पार्टनर का, लेकिन कुछ भी हो कि आप लोगों का मिलन नहीं हो रहा, यूनियन नहीं हो रहा, तो क्या रीजन है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में यूनियन नहीं हो पा रहा है। ये ब्लॉकेज क्या है बीच में जो जो आप लोगों की यूनियन को रोक रहा है, जो आप लोगों को मिलने से रोक रहा है, क्या है रीजन। तो हम लोग इसके ऊपर आज एक पिका कार्ड रीडिंग करेंगे। कुछ एडवाइस कार्ड भी होगा इसके ऊपर और एनर्जी कार्ड्स भी होंगे। आपके पर्सन की एनर्जी रीड करेंगे, मेन रीजन क्या है इस ब्लॉकेज के लिए और एडवाइस क्या है बेसिकली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, या तो फिर अगर ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है तो बेसिकली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या एडवाइस है आप यूनिवर्स से और स्पिरिट गाइड से। ठीक है, तो ये चीज आज हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली मैं पायल का अनाउंसमेंट कर देती हूँ। ये वाला जो कार्ड है ये पायल 1 है, जो कि है लव इज द रीजन कार्ड। और ये वाला जो कार्ड है ये है पायल 2, जो कि चेंज इज ऑलवेज गुड कार्ड। और ये वाला जो कार्ड है वो है पायल 3, दैट इज पकड़ अप बटर कप। ठीक है, सो ये तीनों पायल्स है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे चेंज इज ऑलवेज गुड लिखा है तो मतलब आपका पार्टनर चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये रैंडम कार्ड्स मैंने पिकअप किया है एक एक पायल के लिए। तो कोई भी कार्ड जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपने पर्सन के बारे में सोचो, उसके बाद आप देख लो कौन सा कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और वही कार्ड आप सेलेक्ट करो। ठीक है, दिस इज पायल 1, दिस इज पायल 2 एंड दिस इज पायल 3। ठीक है, अगर आपको और टाइम चाहिए आप वीडियो पॉज करके आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, नाउ आई विल बी मूविंग ऑन टू पायल 1 रीडिंग। हेलो पायल 1, दिस इज योर कार्ड लव इज द रीजन। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि क्या इशू है आपके और आपके पार्टनर के बीच, क्या है सेपरेशन का रीजन और आप लोग यूनियन में क्यों नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी पहले पिकअप करके रख दिया था। तो पहला जो कार्ड है ये मैंने पूछा था व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। ठीक है, अभी जो करंट एनर्जी है उनका क्या है, वो है अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है एनवी। ठीक है, उसके बाद जो कार्ड आया है वो है इंटेंसिटी। ठीक है, बाकी कार्ड हम लोग साइड में रख देते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या है। सो मेनली जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है वो है द अटैचमेंट कार्ड। ठीक है, अगर आप देख सकते हो ये लेडी जो है यहाँ पे किसी चेन के साथ बंधा हुआ है और यहाँ पे कोई एक मास्क है उनका पास। तो मुझे लग रहा है कि ये आपका पर्सन हो सकता है कि वो पास्ट से हो सकता है उनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था और अभी भी वो उस इंसान को भूल नहीं पा रहा है या फिर उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहा है। बेसिकली अटैचमेंट क्या है, जब हम लोग किसी चीज को लेट गो नहीं कर पाते। ठीक है, हो सकता है इनका कुछ हैबिट्स है या तो फिर इनका कुछ ऐसे आदतें हैं। हो सकता है आप काफी स्ट्रिक्ट हो और मान लीजिए इनके कुछ आदतें हैं जो उनको छोड़ना पड़ जाएगा अगर आपके साथ वो यूनियन में आता है या तो फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं। कुछ भी हो सकता है, इनको ड्रिंकिंग का हैबिट हो सकता है, कुछ भी इंटॉक्सिकेटिंग हैबिट हो सकता है, कुछ भी इनको ऐसा हो सकता है, कुछ नशा करने की आदत हो किसी चीज का, या तो फिर हो सकता है ये अपने पास में अपने किसी लवर्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, जिनसे बात किए वगैरह वो नहीं रह सकता है। और यहाँ पे एनवी का कार्ड भी है और कहीं ना कहीं ये चीज को लेके आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हो चुका है, या फिर हो सकता है वो आपको या फिर आपके उनके एक्स लवर को लेके आपके और आपके लिए आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंपैरिजन करता हो, जिसके वजह से आपको थोड़ा एनवी फील हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, आप उनका अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, या तो फिर आपका पार्टनर आपके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। उनको बहुत ही जलन होता है जब आप उनको कम अटेंशन दे के किसी और की तरफ अटेंशन देते हो। या तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब एक ये जो लेडी है थोड़ी ग्रीडी लेडी लग रही है, इनके पास अपना महल वहल सब है लेकिन फिर भी ये बाहर की सोने वाला महल की तरफ देख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनके पास जो है वो उनकी कदर नहीं कर रहे, वो बाहर की दुनिया में जो बाहर के लोग जो उनको लगता है कि बहुत खुश है तो उनके तरह वो बनने की कोशिश कर रहा है। इनके पास सब कुछ होते हुए भी इनका वैल्यू नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ऐसी कोई लेडी आपके
पर्सन के लाइफ में हो जो उनके वैल्यू नहीं किया हो, या तो फिर सेम चीजें वो उनको अभी अपने अंदर शायद कुछ कमी महसूस हो रहा है, या फिर अपने अंदर कुछ हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि उनमें कुछ लैकिंग है, वो शायद प्यार के काबिल नहीं है। तो मुझे इस टाइप का कुछ मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं लग रहा है मुझे पाइल वन इस रीडिंग में। स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ठीक है। अटैचमेंट और एनवी दोनों ही नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव होना ये भी बहुत बुरी बात है। अगर मान लीजिए कि आपके साथ भी यूनियन में, मान लीजिए कोई एक्स की बात भी नहीं है यहाँ पे, हो सकता है आपका पार्टनर का कोई एक्स लवर नहीं हो, ठीक है, एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इस कनेक्शन की भी बात कर लूं मैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ ही बहुत ज्यादा अटैच है, या फिर आपके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, या फिर आप इनके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। आपको लगता है कि वो होता है रिलेशनशिप में, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है रिलेशनशिप में, अगर आप किसी और, आपका पार्टनर किसी और का टेंशन देता है, फिर किसी और से बात करता है, तो आपको काफी जलन फील होता है, आपको थोड़ी एनवी फील होता है। ऐसा भी हो सकता है, बट ये जनरल रीडिंग है, तो इसलिए मैं दोनों तरफ ये रीडिंग की पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है आपका पर्सन का एनर्जी हो, ये जो पॉजिटिव नहीं है, शक करने की आदत हो सकता है, ये वाला एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रांग आ रहा है यहाँ पे, शक करने की आदत बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ठीक है। अपने आप को वैल्यू ना करने की आदत भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन का जो ब्लॉकेज है, मेनली यही चैलेंज है इस कनेक्शन में, ठीक है। लव कम होकर इस कनेक्शन में अटैचमेंट ज्यादा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लगाव दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन में, ठीक है। यूजुअली आप अगर किसी पे लव करते हो तो फिर आप उनको उतना बांध के नहीं रखते हो, ठीक है। उनको उतना मतलब पॉजिटिव नहीं, शक वगैरह नहीं करता, अब उन पर ट्रस्ट करते हो, क्योंकि लव जो होता है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होता है, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। सब लव जो होता है पूरे भरोसे के ऊपर बने हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुझे ज्यादा अटैचमेंट वाला फीलिंग आ रहा है, मतलब ज्यादा लगाव वाला, पॉजिटिवनेस, एनवी, जेलसी, इस टाइप का एनर्जी मुझे ज्यादा कैच हो रहा है आपके कनेक्शन में पाया हुआ है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये मेन रीजन है जिसके वजह से आपका जो कनेक्शन है, आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, या फिर हो सकता है आप लोग मिलते हो लेकिन फिर से आप लोगों का सेपरेशन आ जाता है आप दोनों के बीच, इसी सब प्रॉब्लम को लेके। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है द इंटेंसिटी, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा, हो सकता है आप दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ये भी हो सकता है आप दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ठीक है। और मतलब बहुत ही मतलब जैसे कुछ गलत होता है, या फिर कोई आपको कुछ गलत बोलता है, या फिर आप अपने पर्सन कुछ गलत होते, तो बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। एकदम लड़ाई झगड़ा मारपीट, मतलब इस टाइप का, मतलब बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट, एटलीस्ट मारपीट नहीं भी हो, काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट तो होते ही है आप लोगों के बीच, पाइल वन। ऐसा कनेक्शन मुझे यहाँ पे, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिकअप हो रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है काफी ज्यादा पैशनेट कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे। सो इंटेंसिटी मतलब कि बहुत, देखिए अगर आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा हीट है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम सन के करीब है, इस टाइप का फीलिंग आ रहा है। ये जो लेडी एकदम सन के करीब है, मतलब बहुत ज्यादा हीट है। मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम जब आप दोनों का बात हुआ तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ हो, मतलब पूरा एकदम झगड़ा वगड़ा लेके पूरा एकदम बात बात, मतलब गाली गलौज भी हो सकता है, इस टाइप का, मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन या फिर कम्युनिकेशन रहा होगा सेपरेशन के टाइम पे। सो शॉर्ट टेम्पर्ड वाला वाइब्स भी मुझे बहुत आ रहा है, या तो आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, या फिर आपका पार्टनर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, या फिर दोनों बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, ठीक है। इस टाइप का फायदे एनर्जी आ रहा है मुझे इस कनेक्शन पे। नेक्स्ट जो कार्ड्स है यहाँ पे वो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे, सरेंडर टू लो सेल्फ एस्टीम। सी यही मैं बता रही हूँ, मुझे लग रहा है एक तो पर्सन है, ये मैं एडवाइस कार्ड पिकअप की थी आप लोगों के लिए, क्या है एडवाइस कार्ड, ठीक है। तो ये जो कार्ड है सरेंडर टू लो सेल्फ एस्टीम, तो मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो उनको लगता है कि वो, उनमें कुछ कमी है, उनमें कुछ लैकिंग है, वो कंप्लीट नहीं है, उनमें वो सारी चीजें नहीं है। शायद वो अपना जैसे ये मैं बताऊँ, वो अपना कंपैरिजन शायद दूसरे लोगों से कर रहा है जो उनको लगता है कि उनसे हाई फाई है, उनको लग रहा है उनमें कुछ कमी है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पायल वन आप में ऐसे आदतें हो सकते हैं, क्योंकि ये एडवाइस कार्ड जो मैंने है आप ही के लिए मांगे थे, सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आप कंप्लीट नहीं हो, आप प्यार के लायक नहीं, यू डोंट डिजर्व लव, देन प्लीज ऐसा मत सोचे, यू आर लाइक दिस फ्लावर, ठीक है। आप इस फ्लावर की तरह हो, आप बहुत ही कलरफुल हो, आप बहुत ही वाइब्रेंट हो, ठीक है। और आप
वो दुनिया के हर खुशी डिजर्व करते हो जो बाकी लोग डिजर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिनको ऐसा फील होना चाहिए कि वो लव डिजर्व नहीं करता। अब आप, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप लव डिजर्व नहीं करते हो, तो आपके पार्टनर कैसे आपके बारे में कोई पॉजिटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव होप या पॉजिटिव थॉट रख सकते हैं। आपको ऐसे लो एनर्जी से बाहर निकलना है पाइल वन, ठीक है। अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग। मैं ये भी बता रही हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर में भी ऐसा क्वालिटी हो सकता है, ठीक है। उनके अंदर भी ये क्वालिटी। एनवी कब होता है, देखिए अब जलन, पॉजिटिवनेस, शक, ये सब कब होता है, जब आपको लगता है कि इनसिक्योरिटी, जब आपको लगता है कि आप कंप्लीट नहीं है आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर को आपके हाथ से छूटने का डर है। जब आपको ऐसा फील होता है तभी इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस, ये सब कनेक्शन में आता है। लेकिन अगर आप अगर किसी को प्यार करते हो, भरोसा करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और मुझे पता है मेरा प्यार काफी है उनको खुश रखने के लिए। जब तक आपको ऐसे फीलिंग नहीं आएंगे तब तक आपका एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। सामने वाला को भी वैसे पॉजिटिव, सामने वाला को भी आप में लैक ही लगेगा। आपको खुद अगर लग रहा है आप में कमी है तो सामने वाला को कैसे लग सकता है आप संपूर्ण हो या फिर आप कंप्लीट हो। आप खुद अगर अपने एनर्जी वैसा रखोगे तभी सामने वाला को ऐसा फील होगा, ठीक है। हो सकता है अगर मान लीजिए अपने एक्स लवर के साथ अटैच थे, हो सकता है वो आपसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और ये चीज मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करता था, ठीक है। मैं डांट नहीं रही हूँ बट आई एम जस्ट सेइंग कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये एनर्जीज हो सकता है आपके पार्टनर में, आप में नहीं है, ठीक है। सो सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। एग्जैक्टली, देखो दोनों कार्ड्स जो है, मैं जब शफल कर रही थी तब दोनों ही कार्ड्स गिरे थे पाइल वन के लिए, ठीक है। सो सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर, बी प्राउड ऑफ हु यू आर, ठीक है। आप जो भी हो, आप कितने भी मुश्किल वक्त से क्यों ना गुजरे, मुझे लगता है जरूर आपने ऐसा कुछ किया होगा जिसके वजह से आपको खुद में प्राउड फील होता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया होगा लाइफ में। हाँ, हो सकता है आप बहुत ज्यादा मिलियनियर बिलियनियर ना बन जाओ, बट हर कोई अपने लाइफ में कुछ तो हीरो होता है, कोई तो काम करता है, हर कोई अपने लाइफ का हीरो होता है और वो कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करते हैं जो उनको अपलिफ्ट करता है, जो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ठीक है। सो कभी भी आपको ऐसा फील हो तो आप उन सब चीजों के बारे में सोचो जो एक्चुअली आपने किया है, ठीक है। डेफिनेटली आपने बहुत, मैं जब सुनती हूँ, मुझे जब कोई कोई लोग मेल करते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, मैं देखती हूँ कि उन लोगों ने एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन वो सब कुछ भूल के वो किसी एक इंसान के पीछे पड़ रहे हैं जो उनको भाव भी नहीं दे रहा है या फिर वो इंसान उनका कदर भी नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा, मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कि यार इस इंसान ने इतना किया, इंजीनियर कम डॉक्टर, ऐसा डिग्री किया इन लोगों ने और फिर उन्होंने इतना अच्छा कमा रहे, इतना अच्छा एस्टेब्लिश पोजीशन में, फिर भी ये किसी के पीछे भाग रहा है, फिर भी ये किसी के पीछे रो रहा है। उनको लगता है कि वो मैम, वो लड़का या लड़की तो उनके साथ खुश है, वो मुझे प्यार नहीं करता, पता नहीं मुझ में क्या कमी है। तो यही चीज, इतना अचीव करने के बाद भी अगर कोई इंसान सोचता है कि उनमें कुछ कमी है, आई डोंट नो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर, कुछ भी नहीं, अगर आपको, आप अगर देखोगे तो। लेकिन फिर भी मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि नहीं यार, मैं कोई भी काम तो कर तो लूंगी यार, इतना तो मुझ पे भरोसा है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। आप, नो मैटर, एवरी पर्सन डिजर्व सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। आप खुद का रेस्पेक्ट करोगे तभी लोग आपका रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। सो कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है, कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, दैट्स देयर प्रॉब्लम, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर परफेक्ट, ओके। सी दिस लेडी, कितना कलरफुल जगह में, पूरा फ्लावर्स है, चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, कितना, ये लेडी बीच में बैठी हुई है, ठीक है। और आसमान की तरफ देखिए, द यूनिवर्स इज लाइक ब्लेसिंग हर, यूनिवर्स अपना अबंडेंस और ब्लेसिंग दे रहा है लेडी के ऊपर, ठीक है। सच ए वाइब्रेंट कार्ड दिस इज। तो आप ऐसा, आप इतने वाइब्रेंट, इतने कलरफुल हो एंड यूनिवर्स जो आपको हर एक क्षण हेल्प कर रहे हैं, जस्ट आप हेल्प के लिए मांगेंगे आपको हेल्प मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अगर इस कनेक्शन से निकलना चाहते हो, अगर इस कनेक्शन से हील होना चाहते हो, जस्ट आस्क द यूनिवर्स फॉर पॉजिटिव ब्लेसिंग्स और यूनिवर्स आपको जरूर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कनेक्शन आप नहीं रखना चाहते हो, ठीक है, आप खुद ही इस कनेक्शन से बाहर जाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कनेक्शन याद आता है, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो अपने पर्सन से, आप इनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जस्ट आस्क द यूनिवर्स, ठीक है। आप जरूर प्रेयर कीजिए, हीलिंग कीजिए, आपको जरूर जरूर इससे छुटकारा मिलेगा, ऐसे कनेक्शन से, अगर आप कोई टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो, ठीक है। और ये अगर आप में अगर ऐसा एनर्जीज है, आप में अगर ऐसा लो वाइब्रेशन, लो कॉन्फिडेंट एनर्जी है, प्लीज इस कनेक्शन को अगर वर्कआउट करना है तो आपको ऐसे एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। इमीडिएटली आपको ऐसे एनर्जी से बाहर निकलना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है और अपने आप को बेहतर समझना है, किसी से कम नहीं समझना है, तभी आपके पार्टनर जो आपको बेहतर समझेंगे, ठीक है।
सो दिस इज सम सेट ऑफ कार्ड. अब देखते हैं कि टैरो रीडिंग के थ्रू एक बार हम लोग देख लेते हैं. मैंने और भी 2 कार्ड्स पिक किए हैं, पर मैं एक बार टैरो रीडिंग करके देख लेती हूँ कि और क्या रीजन हो सकता है दैट इज ब्लॉकिंग दिस यूनियन. ठीक है, व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस यूनियन, व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस यूनियन. Pile 1, what's the reason for blocking the union? What's blocking the connection between pile 1 and their partner? What's the reason for blockage of this union? Ace of Wands. ठीक है. So ऐसा तो नहीं है कि एस ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग. सो डेफिनेटली चांसेस है कि आप दोनों के बीच में यूनियन हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है. ठीक है. सी क्वीन ऑफ कप्स. सी यू हैव टू बी द क्वीन. एग्जैक्टली. सो अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो आपको क्वीन बनना पड़ेगा. ठीक है. अब अभी आप क्वीन क्या होता है? क्वीन इज एपिटम ऑफ कॉन्फिडेंस. क्वीन, आप किसी क्वीन को कभी ऐसा नहीं देखोगे अपने आप को लो समझती है, लो डिग्निटी में. ठीक है. आज क्वीन का क्या सिम्टम है? वो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो लोग जहां भी जाते हैं लोगों के अच्छाई के बारे में सोचते हैं, लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं. वो लोग काफी मतलब ज्यादा अपने अचीवमेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड रहते हैं, उनको काफी ज्यादा गर्व रहता है. तो आपको ऐसा बनना है. ठीक है. और क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये भी कि अपने अंदर जो एनर्जी है, जो वाइटलिटी है, उसको दबाना. आप ऐसा मत करो. कभी भी एट द टाइम पे आपको कुछ भी फील होता है, ठीक है, आपको एक्सप्रेस, आप वहीं पे एक्सप्रेस करो. कहीं भी आपको अगर कुछ कमी लग रहा है आपके कनेक्शन में, आप वहीं पे अपने पार्टनर को बोलो. लेकिन आप एडजस्टमेंट या अपना उसको सैक्रिफाइस मत करो ये सोच के कि आप तो डिजर्व ही नहीं करते हो. आप जो हो उससे खुश रहो. ठीक है. वन मोर कार्ड प्लीज. पेज ऑफ सोर्ड्स. हाँ, ये सब जो चीजें है ना, नेगेटिव एनर्जी, इसको प्लीज काट के फेंक डालिए. ठीक है. अभी के अब चाकू से एकदम काट के फेंक डालिए. जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो इस कनेक्शन को आपको लग रहा है, जो भी लो एस्टीम है आपके अंदर, अगर आपको लग रहा है आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है आप में कुछ कमी है, प्लीज ऐसा सोचो और ये सब चीजों को एकदम काट के बाहर फेंको. तभी ये न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है आपके पार्टनर के साथ. स्टेप अप इन कॉन्फिडेंस. अगर आप कॉन्फिडेंस में रहो तभी ये न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल है. पेज ऑफ पेंटिकल्स. तभी आपको लव ऑफर मिलेगा, तभी ये ऑफर मिलेगा आपको. यूनियन का जो ऑफर है ना, तभी आपको मिलेगा. स्टेबल ऑफर मिलेगा. ठीक है. ये अगर मान लीजिए अभी स्टेबल नहीं है कनेक्शन, तो आपको स्टेबल कनेक्शन मिलेगा. पेज ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. एटलीस्ट आप अगर ऐसा एनर्जी में रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. ये पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा बड़ा लव ऑफर भी नहीं है. ऐसा नहीं कि शादी वादी हो जाएगा, बट येस एटलीस्ट यूनियन में आने का ऑफर तो आपको मिलेगा ही. आपके पर्सन के साथ आपका पर्सन हो सकता है, आपका पर्सन कांटेक्ट करे आपको. क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी ऐसा चीज है जो एक दूसरे से दूसरे इंसान तक फ्लो होता है. मैं अगर टैरो रीडिंग करती हूँ, मुझे कैसे पता चलता है कि क्या एनर्जी? क्योंकि एनर्जी बहुत आसानी से फ्लो होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो कार्ड आया है पाइल 1, वो है अगर मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का. ठीक है. तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है वो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड. ठीक है. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. न्यू मून इन टॉरस. टॉरस क्या होता है? वेनस. सो एडजस्टमेंट है रिक्वायर्ड. तो मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में आगे भी जाके मुझे लग रहा है एक ना एक पर्सन को एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो अगर आप एडजस्टमेंट करके किसी इंसान के साथ खुश रह सकते हो तो फिर ठीक है, वो आपके लिए, आप वेट करो इस कनेक्शन के लिए. बट देखिए ये कनेक्शन मेन नहीं, ऐसा एनर्जी से आपको हील होना बहुत जरूरी है. चाहे वो आप इस कनेक्शन में रहो या ना रहो, दैट इज सेकेंडरी. लेकिन ऐसा एनर्जी के साथ आप अपने पर्सनल कैरियर या फिर पर्सनल कैरियर या प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रो नहीं कर सकते हो. ठीक है. अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप स्टैंड आउट कैसे करोगे? कैरियर हो या फिर पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी जगह में कॉन्फिडेंस के बिना आपका नहीं होगा. जब तक आपको भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप के ऊपर, तब आप दूसरे इंसान के ऊपर ये सब चीजें लागू नहीं कर सकते. ठीक है. सो आगे जाके आपको इस कनेक्शन में भी बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा. सो वो आपके ऊपर है. अगर आप सेल्फ सैक्रिफाइस करके जाना चाहते हो, आई वुड नेवर सजेस्ट. मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि जहाँ पे ऐसे कनेक्शन में जाओ जहां पे आपको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़े, मैं कभी नहीं बोलूंगी. ठीक है. हाँ, एक तक सही है बट बहुत ज्यादा नहीं. ठीक है. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. मुझे लग रहा है कि पाइल 1, अगर आप इस कनेक्शन से बाहर निकलो तो ही आपका और ज्यादा ग्रोथ हो सकता है. लेकिन अगर आप इस कनेक्शन में रहोगे, इस कनेक्शन के बारे में सोचते रहोगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल आपका हीलिंग, ये कनेक्शन तो अभी फिलहाल यूनियन में नहीं आएगा, इसमें टाइम लगेगा, पर मुझे वो भी नहीं लगता कि आपको हीलिंग पॉसिबल हो पाएगा.
ठीक है। सो माई एडवाइस फॉर यू इज लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन, हील योर सेल्फ। उसके बाद आप खुद देखोगे कि आप इस कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि टेम्पररीली अगर आप एडजस्ट करते रहोगे इस कनेक्शन में, आप खुद अगर अप्रोच करोगे अपने पार्टनर को, अगर खुद आप ऐसे एनर्जी में रहोगे, क्योंकि आप अप्रोच करोगे, आपका पार्टनर शायद आपसे बात नहीं करेगा, फिर आप ऐसे लो 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 एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि नहीं, आप में कुछ कमी है जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन को वर्कआउट नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि फिलहाल आपको आपके पर्सनल हीलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप अपने आप को कंप्लीट समझो, आप अपना आप कुछ ऐसा अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचो, ठीक है, जिससे आपको प्राउड फील हो। और बार बार ऐसे इंसान को अप्रोच मत करो जो आपको वैल्यू ना करे, क्योंकि आप ऐसे इंसान को आप अप्रोच कर, जब तक आप खुद की वैल्यू करना नहीं सीखते हो तब तक आपको ऐसे इंसान का अप्रोच नहीं करना चाहिए जो आपकी वैल्यू ना करे, ठीक है। सो दिस इज माई foremost advice for you, pile 1. Let go of this connection as of now, because this is the blockage. जब तक आप खुद अपना पर्सनल हीलिंग नहीं करते हो तब तक ये यूनियन नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले आप अपने हीलिंग पे फोकस करो, उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन के बारे में सोचो, ओके। सो दैट्स इट पाइल 1 अब आई हैव फॉर यू। आई होप दिस इज क्लियर कि आप दोनों के यूनियन क्या ब्लॉक कर रहे हैं, और मैंने एडवाइस कार्ड भी आपको दे दिया, और आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। अपने जो ड्रॉबैक्स है, आपको अगर कुछ लगता है, आप में जो भी लगता है आपकी कमी है, उसमें आप वर्कआउट कर सकते हो और आप हील हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इस कनेक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हो, या फिर आप खुद ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन आपके तरफ अट्रैक्ट होगा अगर आप ये सब चीजों में हील करते हो तो, ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, उनके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग हेल्प हो सकता है। बाय बाय। हेलो पाल 2, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस यूनियन, ठीक है। तो आपके लिए ये कार्ड था, चेंज इज ऑलवेज गुड। सो मुझे लग रहा है कि देखते हैं कि क्या रीजन है कि आपके और आपके पर्सन का सेपरेशन का क्या रीजन है, आप लोगों का यूनियन क्यों नहीं हो पाया। चलिए इसकी तरफ देखते हैं। सो फर्स्ट जो कार्ड आया है ये है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, द सन कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है ये है व्हाट्स ब्लॉकिंग द यूनियन, गॉडेसेस ऑफ द मून, ठीक है। थर्ड जो कार्ड आया है वो है पॉसिबिलिटीज, ओके। एंड यहाँ पे कार्ड आया है सरेंडर प्रोकास्टिनेशन एंड इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी, ओके, ठीक है। सो द सन कार्ड, द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, तो द सन कार्ड आया था। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है, हो सकता है वो लियो साइन, जोडियक साइन के हो सकते हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी। तो बट मुझे लग रहा है कि उनका जो फिलहाल जो आपके पर्सन है, मुझे लग रहा है कि मुझे उनका एनर्जी बिल्कुल खराब नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट एनर्जी आपके पर्सन का, ठीक है। हो सकता है आपका पर्सन बहुत ही स्ट्रांग हो, ठीक है, पावर हो उनमें बहुत ज्यादा, या तो फिर ऐसे पावरफुल पोजीशन में वो काम करते हो। और मुझे लग रहा है बहुत ऑथोरिटिव हो सकता है आपका पार्टनर, ऐसे पोजीशन में काफी मैच्योर्ड और पावरफुल पोजीशन में हो, या तो फिर ऐसा उनका एनर्जी है फिलहाल इस टाइम पे, ठीक है। या तो फिर ऐसे फैमिली में बिलोंग करता हो जो कि बहुत ही पावरफुल है, ऐसे फिर कोई रिस्पेक्टेबल पोजीशन हो, गवर्नमेंट जॉब में रिस्पेक्टेबल पोजीशन, इस टाइप का कुछ एनर्जी लग रहा है मुझे आपका पार्टनर का, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है गॉडेसेस ऑफ द मून, व्हाट्स ब्लॉकिंग दिस यूनियन। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन जो काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है, मून क्या होता है, मून इज अबाउट इंट्यूशन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, लेकिन आपका पर्सन जो इस कनेक्शन के स्पिरिचुअलिटी को फील नहीं कर पा रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन पावर जो है बिल्कुल ब्लॉक्ड है। हो सकता है उनमें ईगो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से अपने, क्योंकि अगर हमें ईगो बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग अपने स्पिरिचुअल चीजों पे नहीं फोकस कर सकते, हम लोग जिद पे लेके अपने डिसीजन लेते हैं, हम लोग अपने अंतर मन की बात नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन, मुझे लग रहा है कि आपका यही मेन रीजन है जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है स्पिरिचुअल चीजों में, सॉरी, इस कनेक्शन की स्पिरिचुअलिटी को नहीं देख पा रहे, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को नहीं देख पा रहे। और ये कनेक्शन जो रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, या आपके एनर्जीज भी हो सकता है, ठीक है। वो आप डिसाइड कर लो, देख लो कि कौन सा किस पोजीशन में है, फिर किस जगह ये एनर्जी ज्यादा फिट होता है, आपके साइड या आपके पार्टनर के साइड,
ठीक है। हो सकता है कि कोई ब्लॉकेज ऑफ द कनेक्शन है तो ये आपके साथ में भी हो सकता है, क्योंकि आप अब इस हो सकता है आप इस अपनी इंट्यूशन के बात नहीं सुनते हो जब इस कनेक्शन के बाद। हो सकता है आपकी इंट्यूशन बोलता है नहीं अभी तुमको अप्रोच नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अप्रोच कर लेते हो। अटैचमेंट होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, अटैचमेंट एक नेगेटिव एनर्जी। लव इज अ पॉजिटिव एनर्जी बट अटैचमेंट इज नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। अटैचमेंट इज अ वेरी नेगेटिव एनर्जी। लव जो है, प्यार जो है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आपको हमेशा पॉजिटिवली गाइड करेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा आपको अटैचमेंट, आपके पार्टनर से बात किए बगैर आप नहीं रह सकते, चाहे वो कितना भी ईगो दिखाए, कितना भी भला बुरा कहे। आप अपने खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करके आप उस पर्सन से बार बार जाते हो सकता है आपका पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सन का अगर है, वो अगर अपने बारे में हमेशा सोचता है, ठीक है, तो फिर भी आप अपने बारे में नहीं सोचता, आप सिर्फ ऐसे इंसान का अप्रोच करते हो, तो इसका मतलब ये लव नहीं है, अटैचमेंट है। जब आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है तब आपका इंट्यूशन पावर ब्लॉक हो जाता है। आप अपने अंतर्मन की बात नहीं सुन पाते और हमेशा उनके उल्टा, उनके अगेंस्ट जाके गलत डिसीजन लेते हो लाइफ में। तो मुझे लगा यही मेन चीजें है ब्लॉकेज का। और कहीं ना कहीं मून ये भी बता रहा है कि आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों पे फोकस करना चाहिए, आपको प्रेयर्स में बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा, या फिर स्पिरिचुअल बातें सुना। बहुत जनों का बुक्स पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन काफी अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल वीडियोस हैं उसमें, क्या कहते हैं, यूट्यूब में, तो आप वो सब सुन सकते हो। ठीक है, आप बुक्स पढ़ने का अगर आपको शौक नहीं है, वीडियो सुन सकते हो। ठीक है, अब जितना ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों पे अपना मन लगाओगे पाइल टू, उतना ज्यादा आपको इस कनेक्शन में राइट गाइडेंस मिलेगा। कैसे करना है इसको, लेट गो करना है, कब लेट गो करना है इस कनेक्शन को, कब आपको एम्ब्रेस करना है, सही सही टाइप का आपको गाइडेंस मिलेगा अपने स्पिरिट गाइड से पाइल टू। ठीक है, पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर ईगो है आपके पर्सन में तो मुझे लग रहा है फिलहाल आपके पर्सन जो है पूरा ब्लॉक्ड है। उनको इस कनेक्शन में कोई भी पॉसिबल फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने स्पिरिट, उनको पता नहीं चल रहा है कि कनेक्शन कितना स्पिरिचुअल, कोई भी पॉसिबल फ्यूचर नहीं। उनको लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन का, कोई भी उनको पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रहा है इस कनेक्शन को कमिटमेंट में बदलने का, या फिर इसको लॉन्ग टर्म बदलने का। ठीक है, क्योंकि उनका जो मतलब स्पिरिचुअल, या फिर वो स्पिरिचुअली हील्ड नहीं है। ठीक है, उनको बिल्कुल हील्ड नहीं है। मुझे नहीं लगता आपका पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मैं, ऐसा नहीं उनके एनर्जी नेगेटिव है या फिर खुश नहीं, वो लाइफ में, वो अपने लाइफ में खुश है, बट वो स्पिरिचुअली ब्लॉक्ड है। उनको वो आगे जाके पता चलेगा। जब आप स्पिरिचुअली ब्लॉक्ड होते हो तो हो सकता है अभी वो मतलब कोई और इंसान को पार्टनर बनाए जो अभी फिलहाल उनको पसंद है। लेकिन ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, बट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो शायद किसी दूसरे पार्टनर को चूज करे या फिर रॉन्ग पार्टनर को चूज करे, क्योंकि वो स्पिरिचुअली हील्ड नहीं है आपके पार्टनर। ठीक है, या ना ही वो स्पिरिचुअलिटी को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको इस कनेक्शन में कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रहा। उनको लग रहा है नहीं, इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं होगा, मेरे हम लोग कॉम्पेटेबल नहीं है, कनेक्शन का कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रहा उनको, दूर दूर तक। ठीक है, अगर ये ईगल को देख रहे हो आप, बहुत दूर से देख रहे, इधर उधर ढूंढ रहे खाना, पर वैसे आपका पर्सन जो दूर दूर तक, उनको इस कनेक्शन में कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है फ्यूचर आगे जाके। ठीक है, बिकॉज आपका पर्सन जो हील्ड नहीं है, या तो फिर आप हील्ड नहीं हो, जिसके वजह आपको पता नहीं चल रहे थे क्या और पॉसिबल एरिया हो सकता है जहां आप इस कनेक्शन को वर्कआउट कर पाओ। हो सकता है दूसरा रास्ता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप भी स्पिरिचुअली ब्लॉक्ड हो, तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ दिस कनेक्शन। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर भी ब्लॉक्ड है। जब आप स्पिरिचुअली ब्लॉक्ड होता है, आपकी इंट्यूशन पावर ओपन अप नहीं होता, आपकी इंट्यूशन पावर भी ब्लॉक्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो सरेंडर प्रोकास्टिनेशन। नाउ इज द राइट टाइम टू जम्प ऑन द गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ। एग्जैक्टली, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद इस कनेक्शन में कोई एफर्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पॉसिबिलिटी और कोई दूसरा डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि इस कनेक्शन को हील करने के लिए या फिर आपके पार्टनर के साथ या फिर आप दोनों की यूनियन के लिए कोई रास्ता, सारे रास्ता ब्लॉक हो चुके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि अदर पॉसिबिलिटीज ढूंढो, और किस टाइप से आप लोग इस कनेक्शन को वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, मुझे लग रहा है दोनों पार्टीज यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, या तो फिर सिर्फ आप एफर्ट डाल रहे हो, आपका पर्सन यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है एफर्ट डालने के लिए। ठीक है, उनको मतलब हो सकता है आपका पर्सन को ये, जैसे कि मैंने बताया, उनको शायद कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा है, इसलिए वो कोई एफर्ट ही डालना नहीं चाहता है।
है, आज का काम कल, कल का काम परसों। अगर वो चाहते, प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, जब आप लोग आज नहीं करते, टालते रहते हैं ना चीजों को, वो सिमिलरली ऐसा टालते हुए एनर्जीज आपके पर्सन, वो इस कनेक्शन को टाल रहा है, ठीक है, क्योंकि इस कनेक्शन को उतना वैल्यू नहीं करता है। अगर आपको कोई वैल्यू है किसी चीज का, आप टालोगे नहीं। अगर कोई आपका अर्जेंट काम है, आप क्या उसी दिन करोगे, क्योंकि वो अर्जेंट है ना। अगर आप टालोगे कब, जब उस काम को उतना वैल्यू नहीं, अच्छा ये तो कल भी हो सकता है। तो ऐसे ही एनर्जीज आपके पर्सन की। अच्छा, यूनियन में बात करना है, नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेट करना है, वो तो कभी भी कर सकते हो। आप तो हाँ ही बैठे हो, आप तो कभी भी रेडी रहोगे आपके पर्सन के, आपके पर्सन से कनेक्शन कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और अगर आपके पर्सन के ऐसा एनर्जी है कि उनके अंदर थोड़ा लीड करने की आदत है, उनको पावर में रहने की आदत है, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को अपर हैंड दिया है इस कनेक्शन में। और इनको लगता है कि इनका इस कनेक्शन पे काफी ज्यादा पावर है, इसलिए वो कभी भी चाहे इस सिचुएशन को, कनेक्शन को अपने कंट्रोल में रख सकता है। कहीं ना कहीं आप भी इसके लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने हमेशा अपर हैंड दिया आपके पार्टनर को, आपने हमेशा वो पावर दिया अपने पार्टनर को। कभी भी वो आए और जब मन चाहे वो आए, कभी भी वो आए नहीं, जब मन चाहे वो आए, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि वो कभी भी वो उस कनेक्शन को अपने हाथ में ले सकता है, वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकता है। ये कनेक्शन बेसिकली उनके कंट्रोल में है। हो सकता है इसलिए फीलिंग है, इसलिए एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका पर्सन बिल्कुल एफर्ट नहीं डाल रहा है यूनियन करने के लिए, यूनियन में आने के लिए, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो सीजन जो होता है वो नवंबर का सीजन होता है, ठीक है, अक्टूबर के मिड से लेकर नवंबर तक। अगर मैं जोडियक साइन स्कॉर्पियो की बात करूँ तो मुझे लग रहा है दैट इज द टाइम। मुझे लग रहा है अगर हीलिंग में फोकस करोगे अभी से, तो मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि तब तक आप कंप्लीटली हील हो जाओगे, ठीक है, बाय द एंड ऑफ नवंबर या बाय द मिड ऑफ नवंबर, ठीक है। और जब तक आप कंट्रोल नहीं लेते हो, जब कंट्रोल इज द रॉन्ग वर्ड, जब तक आप अपने स्पिरिचुअली हीलिंग नहीं करते हो पाइल टू, तब तक बहुत मुश्किल है कि ये पर्सन जो है हमेशा अपर हैंड रहेगा इसका इस कनेक्शन में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइस किया है अपने आप को इस कनेक्शन के, जिसके वजह से आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन को वर्कआउट करना चाहते हो तो प्लीज अपना अननेसेसरी सैक्रिफाइस करना बंद कर दो इस कनेक्शन में, पाइल टू। अगर आप यूनियन में आना चाहते हो अपने पर्सन के लिए, ठीक है, तो अननेसेसरी सैक्रिफाइस करना आपको अभी बंद करना है। तभी ये पर्सन जो है ये प्रोकास्टिनेशन छोड़ के एक्चुअली एफर्ट करेगा इस कनेक्शन में। आप एक्चुअली इस कनेक्शन में खुद अपना पावर घटाने का कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है मुझे बहुत ज्यादा डोमिनेंट एनर्जी दिख रहा है। ये डोमिनेंसी है जो इस कनेक्शन की यूनियन को यूनियन नहीं होने दे रहा है। इस कनेक्शन का सेपरेशन का मेन यही रीजन है, क्योंकि आपका पर्सन इतना ज्यादा डोमिनेंट है, उनको लगता है वो हमेशा इस कनेक्शन के पावर में रहेंगे और वो कब जब चाहे वो आके इस कनेक्शन को सही कर सकता है, ठीक है। इसके वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिस इज द रीजन कि वो इस कनेक्शन को उतने वैल्यू नहीं कर रहे हैं। दिस इज द मेन रीजन फॉर सेपरेशन। एक बार हम लोग टैरो से क्लियर कर लेते हैं क्या है मेन रीजन एक्चुअल में, ठीक है। सो इज देयर अ फ्यूचर, ठीक है, देखते हैं इज देयर अ फ्यूचर, वॉज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, वॉज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, वॉज द फ्यूचर ऑफ पाइल टू's connection, what's the future of pile two's connection, what's the future of pile two's connection, let's see. Okay, 10 of Pentacles. ओके, सो डेफिनेटली देर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, ठीक है, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड और एक कार्ड देख लेते हैं। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है, पाइल टू, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। हाई प्रिस्टेस, फिर से बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रिस्टेस जो फिर से स्पिरिचुअल कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी फुल मून है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है, लेकिन आप लोग यूज नहीं कर रहे हो सकता है आप लोग डिवाइन फेमिनिन्स हो,
बट आप लोग को नहीं पता है क्योंकि आप लोग अभी आप लोग स्पिरिचुअली ब्लॉक्ड हो। प्लीज अपने पावर पे स्टेप अप कर लो प्लीज। जस्टिस, तभी आपको जस्टिस मिलेगा। जब तक आप अपने पावर में नहीं आते तब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो स्टेप अप इन योर स्पिरिचुअल पावर। सो पायल पायल टू, आई डेफिनेटली फील, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मैंने जैसे बोला हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो या तो फिर आप लोग इस पर्सन से शादी करना चाहते हो या तो फिर उनके साथ घर बसाना चाहते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आगे जाके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। मैं खुद बता रही हूँ, हो सकता है आपके मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप खुद मूव ऑन कर जाओ इस कनेक्शन से। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप फिलहाल सेपरेशन में हो तो वो इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप लोग अपने पावर में आओ, अपने करेज में आओ, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आई डोंट थिंक सो कि आपका वो अपर हैंड है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि हम हमेशा अपने इस इंसान को वो इम्पोर्टेंस दिया है। को कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन लेना है इस कनेक्शन को लेके कि आपको ऐसे ही सेल्फ सैक्रिफाइस करते रहना है कनेक्शन में, कि आपको खुद अपने कॉन्फिडेंस में और या फिर अपने पावर में आना है, ठीक है। आई डू सी देर इज हो सकता है कि आपका आगे जाके एक फ्यूचर हो, आपका हैप्पी फैमिली लाइफ हो, लेकिन उससे पहले आपको इस कनेक्शन को लेट गो करके हील होने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने दूसरे जो अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना देखिए, अगर आपको ऐसा ऐसा फीलिंग ऑफ रिजेक्ट है, जैसे ही इंसान आपको छोड़ के चला जाता है आप ऐसे ऐसे लो ऐसे एनर्जी में आ जाते हो। आपको लगता है आप रिजेक्टेड हो, आप लोनली हो, आपके साथ कोई नहीं है, आप आपको कुछ नजर नहीं आता आसपास, जैसे ही इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। सो दिस इज द रीजन ये इंसान आपके लाइफ में आया है, टू टीच दिस, कि किसी के नहीं होने से खुद को इनकम्प्लीट समझना इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। सो दिस इज द टाइम जब कि आप अपने पावर में आओ और डिसाइड करो कि आप ऐसे सेल्फ सेक्रीफाइस करके इस कनेक्शन पे रहोगे कि खुद हील होके अपने आप में वो कंप्लीटनेस लाओगे जो आप इस कनेक्शन में ढूंढते रहे। जो आपको लगता है कि अगर आप इस कनेक्शन में रहोगे तभी आप कंप्लीट हो, तभी आपके लाइफ की कोई पर्पस है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है पाल्टू, ठीक है। हर किसी का अपना अपना, हर कोई बिना किसी दूसरे इंसान के कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। इवन इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा बोलते हैं कि एक सोल जो है, दो सोल जो है, उसके बाद आके कंप्लीट होता है, बट नहीं। बट हर एक ट्विन फ्लेम जब खुद में कंप्लीट फील करता है तभी जाके उनका यूनियन होता है, वरना इस जन्म में उनका यूनियन नहीं होता है, ठीक है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप किसी कनेक्शन पे डिपेंडेंट मत रहो। दिस डिपेंडेंसी इज ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन पाइल टू। यही डिपेंडेंसी जो आपका पार्टनर के ऊपर, ये आपका कनेक्शन ब्लॉक कर रहा है। आपको इमिडिएटली डिपेंडेंसी जो खत्म करना पड़ेगा, तभी इस कनेक्शन का यूनियन पॉसिबल है, तभी एक हैप्पी स्टेबल फैमिली लाइफ पॉसिबल है। 10 ऑफ पेंटिकल्स तभी मिलेगा जब आप ये डिपेंडेंसी को खत्म करोगे। जैसे आप इस इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, ये इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, दे विल घोस्ट यू, ठीक है। तो इस इमोशनल डिपेंडेंसी को खत्म करो, दैट इज व्हेन इट इज पॉसिबल। बट मुझे लग रहा है कि आप शायद नवंबर तक हील हो जाओगे। नवंबर तक अगर अभी आप अपने ऊपर काम करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि नवंबर तक सब कुछ सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि फुल मून है, ठीक है। फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि नवंबर तक ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी से अपने ऊपर कम, ये को डिपेंडेंसी अगर अभी आप खत्म करते हो ना अपने रिलेशनशिप में, तो नवंबर तक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हील होने के, अब ये कनेक्शन की हील होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है पाइल टू, ठीक है। सो दैट्स इट पाइल टू। अगर आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ, और अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ एक वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। हेलो पाइल 3, ये था आपका कार्ड पकड़ अप बटक अप। सो देखते कि आपका क्या रीजन है जिसकी वजह से आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, क्या है ब्लॉकेजेस आप लोगों के यूनियन में, आइए चेक करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट कार्ड, कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है और कुछ कार्ड्स जो है मैं बाद में चेक करूंगी, ठीक है, टैरो के साथ। तो यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड जो है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, हैप्पी फैमिली, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है अपने फैमिली के साथ इस वक्त, या तो फिर हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, या आप लोग एक फैमिली पर पीपल हो आप दोनों,
या तो फिर आपका पर्सन शायद ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, और या तो फिर आपका पर्सन ऑलरेडी फैमिली पर्सन है, या फिर उनका ऑलरेडी फैमिली है। आपको ये बात पता हो भी सकता है, या तो फिर बात पता नहीं भी हो सकता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा या कमिटेड है किसी के साथ और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, या तो फिर आपका पर्सन का जो फैमिली है, मतलब मम्मी पापा भाई बहन, इन फैमिली के साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। बेसिकली मुझे आपका पर्सन जब फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहा है, उनके ऐसे एनर्जी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखते हैं आपके कनेक्शन का क्या है, आपके कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस है। आपके कनेक्शन में जो ब्लॉकेजेस कार्ड आया है वो है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। सो सेकंड चक्रा जो होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारे क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सेक्सुअल इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करता है। सो ये रीजन हो सकता है कि आपका पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है किसी के साथ, और मुझे लग रहा है ये कनेक्शन बस उनके लिए एक फिजिकल कनेक्शन था, ठीक है, मोड ऑफ एन इंटीमेट कनेक्शन, पैशनेट कनेक्शन। मुझे नहीं लगता है कि आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग नजर आ रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी है। हो सकता है आपका पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है किसी और के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, या तो फिर ऑलरेडी फैमिली पर्सन है, शादीशुदा है किसी के साथ और उनके टाइम स्पेंड कर रहा है। एंड मेन ब्लॉकेज आप दोनों की यूनियन में मेन ब्लॉकेज है, हो सकता है कि आपका पर्सन जो इस मोर ज्यादा अट्रैक्टेड या इन्फैचुएशन टाइप का कनेक्शन समझता था, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच शादीशुदा, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो फिर हो सकता है कि फिजिकल कनेक्शन आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज हो सकता है, हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन अच्छा नहीं हो, जिसके वजह से आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए रिलेशनशिप जो है थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा हो। अब किसी के टाइप से भी हो सकता है, आपके पर्सन के टाइप से भी हो सकता है, या फिर आपके तरफ से भी हो सकता है। जैसे एनर्जी रेजोनेट करे वैसे ही लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है स्किटोफ्रेनिया। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ऑप्शंस है, लग रहा है कि यहाँ पे दो लोगों के बीच में आपको पर्सन को चुनना है, और ये इनडिसाइसिव है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किसको चुनना है। अगर आप इस पर्सन को देख रहे हो कि दो पहाड़ों के बीच, या दो हाँ पहाड़ों के बीच लटक रहा है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इनके साथ इमोशनल कनेक्शन में है अपने फैमिली के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ, और आपके साथ इनका मोर ऑफ अ फिजिकल और इंटीमेट कनेक्शन है, या तो फिर वाइस वर्सा हो सकता है। तो दिस इज द रीजन जिसके वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो किनके साथ जाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी मुझे एनर्जी मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारे कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू डाइवर्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी एनर्जी आ रहा है पाइल 3 आपके कनेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज द रीजन मुझे लग रहा है ये जो अनडिसाइसिव फैक्टर है, ये जो मतलब है ना, एक ही इंसान दो नाव पे पाव रख के चल रहा है, ये जो इनका एनर्जी है ना, इसी वजह से ये कनेक्शन जो डूब रहा है, इसी वजह से ये मेन रीजन है कि आप लोग यूनियन में नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सरेंडर टू प्रेयर, ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको प्रे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ओके। मुझे लग रहा है आपको भगवान को यूनिवर्स को सरेंडर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यूनिवर्स को प्रे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिवाइन को प्रे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लग रहा है आपको प्रेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल तीनों जो कार्ड मैंने देखा ना कहीं मुझे लगता है तीनों कार्ड, ये तो थर्ड कार्ड है, तो पहला नंबर 2 और नंबर 1 कार्ड किया था, वहां पे भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्पिरिचुअल हीलिंग जो है तीनों कार्ड में मिसिंग है। ऐसा मैंने आज तक कभी रीडिंग नहीं किया पीका कार्ड में जहां पर मुझे लगता है कि तीनों के तीनों कार्ड जो है स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। और एक में 3-4 कार्ड ऐसा दिखा रहे थे मुझे जहाँ पे स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। ये थर्ड वाला में मैं वही देख रही हूँ कि सरेंडर टू प्रेयर, ठीक है। तो सुबह उठ के आप प्रे करो, आप अपने अपने रिलीजियस बुक जो है, जो भी आपका रिलीजियस बुक है वो प्रे कर सकते हो, मंत्र चैंट कर सकते हो, ठीक है। सरेंडर योरसेल्फ टू प्रेयर। तो ऐसा जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तब आप पॉजिटिव एक्शन ही लोगे। पॉजिटिव एक्शन अगर आप इस कनेक्शन को हटाना चाहते हो, क्योंकि अगर ऐसा एनर्जी है आपके पर्सन का कि दोनों तरफ आप भी उनके लिए ऑप्शन है, और उनके जो दूसरे पार्टनर है वो भी उनके लिए ऑप्शन है, वो दोनों पार्टनर के बीच में फंसा हुआ है। अगर अगर आप ऑप्शन होना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कोई भी अपने लाइफ में ऑप्शन बनना चाहता है, तो डेफिनेटली गॉड जो है आपको ऐसे एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकालेगा, ठीक है। तो सरेंडर टू प्रेयर्स, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल काम करेगा अगर आप प्रेयर करते हो तो, और वो खुद ब खुद आप देखोगे जो प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में इस कनेक्शन के लिए खुद ब खुद वो सुलझता चला जाएगा, उलझेगा नहीं, सुलझेगा बस, ठीक है।
नेक्स्ट जो कार्ड आया है, टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसेमिनेटिंग मूव। तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ जो है मतलब बहुत तूफान, इस कनेक्शन को लेके बहुत कुछ हुआ है आपके साथ, ठीक है। आपने बहुत कुछ सहा है इस कनेक्शन में आने के बाद, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हुआ होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ होगा, बहुत ज्यादा टेंशन लिया होगा ना आपको। और अभी ये जो कार्ड है आपको बस ये बोल रहा है कि टाइम टू स्ट्रेस आउट, सबको मतलब ब्रेक करके हटा दो, सबको हटा दो, ये जो भी है लंबा सांस लो, ठीक है। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, एक नई सिरे से लाइफ शुरू करो और एक लंबा सांस लेके शुरू करो, ठीक है। व्हाट इज गॉन, जो हो गया, ठीक है। सो टाइम टू ब्रीद, और एक लंबा सांस लो और ये सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ इन द सेंस कि एज ऑफ नाउ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एज ऑफ नाउ अपने स्पिरिचुअल हीलिंग पे फोकस करो, प्रेयर करो, और अपने पॉजिटिव एनर्जी अपने बॉडी को और अपने माइंड को देना बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इस कनेक्शन से भी ज्यादा जरूरी है अपने बॉडी और माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से कैसे आप नर्चर कर सकते हो, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ठीक है। तो सरेंडर टू प्रेयर्स, ठीक है, चैंट मंत्र, लिसन टू स्पिरिचुअल वीडियोस, ठीक है। जो आपको होली स्क्रिप्चर्स है, जो आपके रिलीजन है, हर रिलीजन के कोई ना कोई स्क्रिप्चर्स होती ही है, बुक्स होते हैं, होली बुक्स होते हैं, वो सब पढ़ो, ठीक है। थोड़ा ये सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रहोगे तो आप देखोगे अपना बॉडी और माइंड अपने आप पॉजिटिव हो रहा है। ऑफकोर्स आप इस कनेक्शन को भूल नहीं पाओगे, याद तो आएगा, बट देन एट दिस टाइम बीइंग जो भी आप टेंशन के थ्रू जा रहे, इतना जो स्ट्रेस है, इतना जो प्रॉब्लम है, ये सब चीजों से आप, ये सब चीजें आपके लाइफ में कम हो सकता है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो मुझे लग रहा है लिब्रा सीजन में या तो फिर अक्टूबर सीजन जो है, सितंबर के एंड से लेकर अक्टूबर के मिड तक, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू करो, ठीक है। अब वो देखेंगे कि इसी पर्सन के साथ आप शुरू करोगे कि किसी और पर्सन के साथ शुरू करोगे, आप विल सी द फ्यूचर, ठीक है। न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन, ठीक है। तो अक्टूबर के इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको आपके पर्सन, शायद अगर इसी पर्सन के साथ आप डील करोगे तो मुझे लग रहा है कि एक न्यू आपका पर्सन से डिसाइड करेगा कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेसिकली न्यू मून है, तो बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो ये जो पूरा भी ब्लैकआउट हो चुका है, अब धीरे 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 रोशनी आ रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे नीचे। तो बेसिकली मुझे लग रहा है ये साइकिल कंटिन्यू होगा सितंबर तक, और उसके बाद ही ये साइकिल धीरे 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 जो भी आपका ये परेशानी धीरे 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 हटना शुरू हो जाएगा। तब तक आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने माइंड और बॉडी को, और प्रेयर्स करो, जितना जल्दी हो सके प्रेयर करो, ठीक है। सो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या रहेगा आप इस पर्सन के साथ, इसी पर्सन के साथ आप न्यू साइकिल बिगिन करोगे कि किसी और के साथ आप न्यू साइकिल बिगिन करोगे, लेट्स सी। सो what's the future of pile 3's connection? What's the future of pile 3's connection? What's future of pile 3's connection? Okay, what's the future of pile 3's connection? Let's see what's the future of pile 3's connection. What's the future of pile 3's connection? What's the future of pile 3's connection? What's the future of pile 3's connection? The moon card, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो मिस्ट्री, सीक्रेट्स। मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने कुछ सीक्रेट्स रखा हो आपके साथ, और फ्यूचर में भी हो सकता है कि वो आपको सब कुछ ना बताए अपने बारे में। तो बहुत स्ट्रांग, आपको बहुत ही मतलब अलर्ट रहना पड़ेगा इस पर्सन के साथ फ्यूचर में जाने के लिए, ठीक है। हो सकता है पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता हो, ठीक है, ये पर्सन उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, मुझे लगता है ये आपको, या तो फिर इस फैमिली के बारे में भी उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, हो सकता है वो ऑलरेडी कमिटमेंट में आपको शक होता होगा, लेकिन इनके मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो उनको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें छुपा के रखते हैं, वो सब कुछ बताता नहीं है, ठीक है। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, और एक कार्ड ले लेते हैं, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ पाइल 3's कनेक्शन, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ पाइल 3's कनेक्शन। कार्ड्स की एनर्जी बहुत लो है, बहुत ज्यादा लो है, वरना यूजुअली जल्दी जल्दी कार्ड्स निकल जाता है। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ पाइल 3's कनेक्शन। या मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो खुद एक्सप्रेस करेंगे आपको क्या हो रहा है उनके, अगर मान लीजिए आपको थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता था, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेंगे वो, ठीक है। और कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो खुद, देखिए डेविल, ओ माय गॉड,
ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है, ठीक है। फिर से 3 आया है नीचे, ठीक है। हो सकता है कि 3 ऑप्शंस हो या फिर उनके पास ऑप्शन और उनको एक को चूज करना हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या तो फिर आपके पर्सन जो है उनके फैमिली से डिस्टेंस में रहते हैं, उनका फैमिली कहीं और रहता है, ये कहीं और रहता है, ये भी हो सकता है। और वो बिहेव करते हैं कि वो सिंगल है, ये भी चांसेस है, ठीक है। द डेविल कार्ड है, बहुत ही कार्मिक कनेक्शन है। ये पर्सन जो है पाइल 3 बहुत ही ज्यादा कार्मिक पर्सन है ये। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर में भी आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में शादी भी होता है तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा कार्मिक लेसन रहेगा। अच्छा कार्मिक लेसन नहीं, बुरा कार्मिक लेसन रहेगा आपका और इस पर्सन की। बहुत ज्यादा छुपाने की आदत है, ये पूरे पूरे एक्सप्रेस नहीं करते। ये इंसान जो है ट्रस्ट करने के लायक नहीं है पाइल 3, ठीक है। ये आपसे अगर नो कांटेक्ट में ये आपसे कम्युनिकेट तो करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। अगर आप नो कांटेक्ट में आपसे कम्युनिकेट करेंगे, हो सकता है आपके साथ टच में भी रहे, लेकिन ये आपको वो स्टेबिलिटी या फिर वो प्यार नहीं दे सकता जो आप ढूंढ रहे हो पाइल 3। अगर आप लॉन्ग एंड स्टेबल कनेक्शन ढूंढ रहे हो, नो। मुझे लग रहा है इस पर्सन का शायद सेक्सुअल एडिक्शन हो या फिजिकल एडिक्शन हो, ठीक है, जिसके वजह से वो आज शायद आपके साथ अफेयर करे, कल जाके किसी और के साथ सीक्रेट अफेयर रखे। इस टाइप की एनर्जी आ रहा है मुझे, ठीक है। सो आई फील दैट पाइल 3 के ये मोर ऑफ अ पैशनेट कनेक्शन, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अगर न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगा तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपको कोई न्यू पर्सन आएगा, इज नॉट दिस पर्सन, ठीक है। न्यू मून इन लीब्रा, तो मुझे लग रहा है अक्टूबर के बाद हो सकता है आप न्यू लव एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। अभी शायद आप उस पोजीशन में नहीं हो कि आप किसी को एक्सेप्ट करो या फिर किसी का ऑफर एक्सेप्ट करो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी जस्टिस कार्ड है, ठीक है। हो सकता है न्यू पर्सन जिसके साथ अगर वो लिब्रा हो, या तो फिर ये पर्सन जो है लिब्रा है और आप इनके साथ एक कनेक्शन खत्म कर रहे हो और दूसरे कनेक्शन में जाओगे, ठीक है। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है मुझे पाइल 3, ओके। सो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस कनेक्शन में जाने से पहले या फिर कमिटमेंट देने से पहले आप प्लीज डबल चेक कर लो, बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान को छुपाने की बहुत आदत है। ये आप, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द चीजें आपको नहीं बताता होगा, ठीक है। सो दैट्स इट पाइल 3। आई थिंक मैंने क्लियरली डिलीवर किया रीडिंग के क्या है ब्लॉकेज इस कनेक्शन का मेनली, ठीक है। और अगर आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ तो फ्यूचर कैसा रहेगा वो भी मैंने बता दिया। अभी डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, इस कनेक्शन को लेट को करना है कि पकड़ के रखना है, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।